हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले इकोनॉमिक्स का जो पेपर हुआ है आप लोगों का 1 अगस्त को 2024 रिपीटर का पेपर था, मतलब री एग्जाम स्टूडेंट्स का था। तो उसके ऑब्जेक्टिव के आंसर देखेंगे और आपका पेपर कैसा था, कौन से क्वेश्चन आए थे, क्या जो मैंने क्वेश्चन आपके साथ में शेयर किया था उसमें से आए थे कि नहीं आए थे, वो सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में क्या करने वाले, कवर करने वाले। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना डियर स्टूडेंट्स, और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे विजिट किए हो। तो उससे ये बेनिफिट होगा, जब भी न्यू वीडियोस आएंगे आपके एग्जाम्स के रिलेटेड, मतलब आपका जो रिजल्ट है इसके रिलेटेड, या तो हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो 2025 की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हो, जिसका 25 को पेपर होगा, मतलब फेब में पेपर होगा, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से चैनल से आपको काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने मिलेगी। तो चलो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव शेयर करते हैं, आपके आंसर क्या आप लोग ने जो आंसर लिख कर आए वो राइट है क्या रॉन्ग है। तो शुरुआत करेंगे, जो सबसे पहला क्वेश्चन था डेट इज क्वेश्चन नंबर 1A, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे मैं पहले क्वेश्चन पढ़ूंगा, उसके बाद में आप लोगों ने क्या लिखे वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। द मेथड ऑफ अडॉप्टिंग इन माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस। अब यहाँ पे आपके पास में 4 ऑप्शन है, लंपिंग मेथड, एग्रीगेट मेथड, स्लाइसिंग मेथड और ये तुम्हारा इंक्लूसिव मेथड। तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स आप लोगों का आंसर है ऑप्शन में जो है ना, यहाँ पर आपका ओनली सी है। क्या है? ओनली सी। क्या रहेगा आपका आंसर? ठीक है, आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, इसके लिए मैं सब रफ कर देता हूँ। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेंशन करोगे ओनली 3। अब जो भी बच्चे लोग ने ये आंसर लिख के आया, डेट मीन्स आपका आंसर ये राइट है। नेक्स्ट, ठीक है, यहाँ टिक कर दिया। नेशनल इनकम इज एन डैश कंसेप्ट। तो यहाँ पर आपका डियर फ्रेंड्स आपका जो आंसर होने वाला है डेट इज ओनली डी, डेट इज अ फ्लो कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट रहेगा डियर? ओनली, मतलब इसको भी आप लोग कंफ्यूज मत करिए। ठीक है, जैसे कि आपका है स्टॉक, फाइनल, इंटरमीडिएट, फ्लो, तो यहाँ पर आपका आंसर ओनली डी, मतलब है B1। यहाँ से आपको आंसर देना है, तो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा ओनली डी। ठीक है, तो पहले का आंसर आपका थर्ड वन है और सेकंड का आपका सेकंड वाला है। डन? हाँ सर, डन। नेक्स्ट, द सोर्सेस ऑफ इंडिया पेट्रोलियम इंपोर्ट। ठीक है, जो थर्ड का ऑप्शन रहेगा डेट इज अ कुवैत। क्या रहेगा आपका? सॉरी, ए और बी, कुवैत और सऊदी अरेबिया। मतलब यही से हम लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट, मतलब पेट्रोलियम लेते, तो डेट इज अ ए, पहला वाला। ठीक है, याद रहेगा, मतलब ए और बी, कुवैत और सऊदी अरेबिया आंसर आपका राइट है, मतलब ए और बी। किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर करना। तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा फर्स्ट वन। देन फोर्थ, ऑब्लिगेटरी फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूड। तो जो फोर्थ का आंसर है वो रहेगा आप लोगों का यहाँ पर ओनली बी, मतलब मेंटेनिंग द इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर। मेंटेनिंग इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर, फोर्थ का आंसर क्या रहेगा डियर फ्रेंड्स? ओनली बी। क्या रहेगा? ओनली बी। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, एक आंसर रह गया मुझे लग रहा है, हाँ ये क्वेश्चन नंबर 5, कमर्शियल बैंक एक्ट हैज ए इंटरमीडियरी फाइनेंशियल सिस्टम। अब यहाँ पे आपके ऑप्शन गलत है डियर फ्रेंड्स। ठीक है, सबसे पहला मेक प्रॉफिट, राइट आंसर। एक्सलरेट कंट्री इकोनॉमिक, ये भी राइट है। मोबालाइजिंग द सेविंग एलोकेटिंग, ये भी राइट है, लेकिन ये आंसर होना ही नहीं चाहिए था, डी वाला, मतलब ABC, ये तीनों आंसर राइट है। अब यहाँ पे हम लोग अगर चेक करेंगे, ABC यहाँ भी नहीं है, ABC यहाँ भी नहीं है, ABC यहाँ भी नहीं है, ABCD और D है। तो अब आप लोगों ने क्या लिखे हैं वो डिपेंड आपके ऊपर करता है, लेकिन अगर हम लोग देखेंगे इसका आंसर ABC होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? ABC। अगर आप लोगों ने सेकंड वाला भी राइट करके आ रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको राइट देना चाहिए। अब पेपर में क्या आया है वो देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप अपनी बुक चेक करोगे, कमर्शियल बैंक का पढ़ोगे, आप लोग को ये तीनों पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, ABC तीनों आप लोग चाहिए तो ये चैप्टर फाइंड आउट करोगे और आपको तीनों आंसर मिलेंगे, जो कि नहीं है, मतलब ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग का प्रिंटिंग मिस्टेक है। सभी स्टूडेंट्स को पूरे मार्क्स मिलना चाहिए, ताकि चांस ही नहीं है कि खाली ए और बी होना चाहिए। दो लोगों में सेविंग की आदत भी डाल रही है, राइट है, और कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ रहा है,
और मेकिंग अ प्रॉफिट भी है। तो ये तीनों आंसर होना चाहिए। तो अगर आप लोगों ने ए और बी, हाँ, अगर ये भी लिखे तो मुझे लग रहा है कि राइट दे देगा आंसर, और लेकिन ए तो होना ही चाहिए, बी और सी तो चांस ही नहीं है। और अगर आपने ए बी लिख के आगे तो मार्क्स मिलेगा। करेक्ट आंसर इसमें है ही नहीं, ए बी सी होना चाहिए था। फिर से मैं बोल रहा हूँ, ए बी सी ऐसा ऑप्शन आना चाहिए था, लेकिन नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से 1 मार्क्स सभी स्टूडेंट्स को फ्री में मिलना चाहिए। बाकी उनके क्या आंसर शीट में आया है उसका अभी अपडेट कुछ भी नहीं है। आप लोगों ने क्या आंसर लिख के रहा है, या तो आपके पास में एकदम करेक्ट आंसर तो ज़रूर बताना, लेकिन मेरे हिसाब से तो यही है और आपकी बुक के हिसाब से भी यही है। तो आप लोग चाहिए तो लिख सकते थे सेकंड वन, ठीक है, या तो फिर फर्स्ट वन। मेन सबसे पहला प्रॉफिट मेकिंग होती है। जो कमर्शियल बैंक का मेन जो काम है ना, सबसे पहला प्रॉफिट सोचेगा, बिना प्रॉफिट के काम वो करेगा ही नहीं, ठीक है। हाँ, सेविंग की भी एक आदत है, सही है। तो जैसे बी और सी है वो भी ऑप्शन राइट है, ए भी राइट है, मतलब 1 2 3 ये कोई भी अगर आपने लिख कर आए रहेंगे तो आपको मार्क्स डेफिनेटली मिलेगी। नेक्स्ट, कंप्लीट द कोरिलेशन। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म फंड डैश लॉन्ग टर्म फंड। तो यहां पर आपको सिर्फ लिखना था कैपिटल मार्केट। क्या है आपका आंसर? कैपिटल मार्केट, CAPITAL कैपिटल मार्केट, MARKET मार्केट, ठीक है। किसने किसने ये आंसर लिखा है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। पहले का आपका कोरिलेशन आंसर क्या रहेगा डियर फ्रेंड्स? कैपिटल, ठीक है, कैपिटल। नेक्स्ट, टेबल चेयर। टेबल से क्या बन रहा है? चेयर। ये फॉर्म यूटिलिटी, तो इन्फॉर्मेशन कौन देता है कंप्यूटर को? तो इसको हम लोग बोलेंगे डियर फ्रेंड्स नॉलेज यूटिलिटी। क्या बोलेंगे? नॉलेज। क्या बोलेंगे? आपका सेकंड का आंसर रहेगा नॉलेज यूटिलिटी। क्या रहेगा डियर फ्रेंड्स? नॉलेज यूटिलिटी, नॉलेज यूटिलिटी, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स ने सेकंड का आंसर अगर नॉलेज यूटिलिटी लिखा है दैट मीन्स आपका आंसर राइट रहेगा। नेक्स्ट, डैश क्लोथ इनडायरेक्ट डिमांड लेबर। तो यहां पर आपका आंसर फ्रेंड्स आएगा डायरेक्ट डिमांड। क्या आएगा? डायरेक्ट डिमांड की स्पेलिंग तो मोस्टली सभी को पता है। तो थर्ड का आंसर क्या रहेगा आपका? डायरेक्ट डिमांड। क्या रहेगा? डायरेक्ट डिमांड। तो जो भी स्टूडेंट्स को अगर लिखना है तो आप लोग लिख सकते हो। नेक्स्ट, थियोरेटिकल डिफिकल्टी ट्रांसफर ऑफ पेमेंट डैश वैल्यूएशन इन्वेंटरी। तो यहां पर जो आपका आंसर है फोर्थ का जो आंसर है डियर फ्रेंड्स वो है आपका प्रैक्टिकली डिफिकल्टी। स्पेलिंग में बता देता हूं, PARCT प्रैक्टिकल, ठीक है। और डिफिकल्टी की तो यहाँ पे स्पेलिंग आपके पास में ऑलरेडी है। तो फोर्थ का आंसर आपका रहेगा प्रैक्टिकल। नेक्स्ट, फिफ्थ वन, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स ग्रेटर देन गवर्नमेंट रिसिप्ट। तो इसको डिफिसिट बजट बोलते हैं, मतलब ज़्यादा लॉस में गया। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स इक्वल टू गवर्नमेंट रिसिप्ट, तो इसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस बजट। क्या बोलेंगे डियर फ्रेंड्स? बजट की स्पेलिंग यहाँ पे लिखी हुई है, ये मैं लिख के दे दिया आपको बैलेंस। अब बता रहा, मोस्टली मुझे लग रहा है स्टूडेंट्स ने, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आंसर गलत लिख कर आए रहेंगे, मुझे जहाँ तक की आइडिया है। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इकोनॉमिक्स का पेपर टफ होता ही है, आप लोग याद नहीं करके रहेंगे, आप हो सकता है कि मुझे फॉलो नहीं किए रहेंगे डियर फ्रेंड्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे फाइंड द ऑड वर्ड, जैसे कि नेसेसरी गुड्स में फूड ग्रेन, हाँ ये तो नेसेसरी है। मेडिसिन ये भी बहुत नेसेसरी है। बुक्स ये भी नेसेसरी, लेकिन कार नहीं, कार नेसेसरी नहीं है। तो यहां पर आपका आंसर होगा डियर फ्रेंड्स कार। क्या होगा? कार। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर। अगर आप लोग चैप्टर नंबर निकालोगे अपना 6 तो उसमें आपको वेटेड इंडेक्स नंबर नहीं मिलेगा टाइप्स में। हाँ, प्राइस इंडेक्स नंबर मिलेगा, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर मिलेगा और वैल्यू। तो आपका आंसर क्या रहेगा डियर फ्रेंड्स?
वेटेड इंडेक्स नंबर, क्या रहेगा? वेटेड इंडेक्स नंबर। नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आएगा? ट्रांसपोर्ट हाँ, कम्युनिकेशन हाँ, वाटर सप्लाई हाँ। तो सब्सिडी आपका आंसर रहेगा। ये और है, ये एकदम अलग है, ठीक है। तो मैं एकदम शॉर्ट में पूरा बता दूंगा, पूरा एक बार लिखने दो मुझे पांचों का आंसर, उसके बाद मैं बताता हूँ, ठीक है। देन टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट, सेविंग अकाउंट राइट है, रिकरिंग अकाउंट भी राइट है, करंट अकाउंट भी राइट है, लेकिन ये डीमैट अकाउंट तो बैंक से कोई लेना देना ही नहीं है, ये तो किसके लिए होता है? शेयर होल्डर के लिए। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा डीमैट अकाउंट। नेक्स्ट, थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, मतलब एक फैक्टर को प्रोड्यूस करने के लिए क्या क्या लगेगा? पहले प्रॉफिट राइट है, इंटरेस्ट राइट है, रेंट राइट है। यहां पर आपका आंसर होने वाला है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। क्या रहेगा? अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। डन एवरीवन? तो मैं इसको पहले रफ कर लेता हूं ताकि आपको फिर एकदम शॉर्ट में मैं इसका आंसर बता सकूं स्टूडेंट्स। चलो, तो पहले का आप लोग को लिखना था डियर फ्रेंड्स कार, सेकंड का आपको लिखना था वेटेड, थर्ड का आपको लिखना था सब्सिडीज, फोर्थ का आपको लिखना था डीमेट अकाउंट, और फिफ्थ का आपको लिखना था अनएम्प्लॉयमेंट। कितना इजी है ना? हाँ सर, बहुत इजी है। चलो, अब आपका फिलिंग द ब्लैंक्स आ गया है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी बिकम्स नेगेटिव व्हेन द टोटल यूटिलिटी, यहां पर आपका आंसर रहेगा डियर फ्रेंड्स फॉलिंग। क्या रहेगा? फॉलिंग, ठीक है। आगे, symbolically the functional relationship between demand and the price can be expressed, तो यहां पर आपका पहला वाला रहेगा डिमांड ऑफ एक्स कोई भी प्रोडक्ट का इज इक्वल टू फैक्टर ऑफ प्राइस ऑफ एक्स कोई भी प्रोडक्ट का, ठीक है। तो पहला वाला आपका आंसर होगा। नेक्स्ट, एक्सपोर्ट ट्रेंड्स ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड इंक्लूड, एक्सपोर्ट क्या करता है? हम लोग करते हैं इंजीनियरिंग गुड्स। क्या करते हैं? इंजीनियरिंग गुड्स। डिमांड कर्व इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो यहां पर आपका आंसर रहने वाला डियर फ्रेंड्स परफेक्टली इनइलास्टिक, B1, ठीक है। हाँ, अब लास्ट वन, नेट एडिशन मेड टू द टोटल रेवेन्यू बाय द सेलिंग एन एक्स्ट्रा यूनिट, तो यहां पे जब हम लोग एक्स्ट्रा की बात करते हैं डियर फ्रेंड्स, एडिशनल मतलब होता है मार्जिनल, मार्जिनल रेवेन्यू डी वाला, ठीक है। कौन सा आएगा? डी आंसर आपका रहेगा। डन सर, डन। ये ऑलमोस्ट पूरा मैंने आप लोग का फिलिंग द ब्लैंक्स बता दिया। अब मैं आपके साथ में शेयर करता हूं डियर फ्रेंड्स, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन। पूरे 6 आते हैं 12 मार्क्स के लिए। व्हेन द प्राइस ऑफ ए एप्पल फॉल बाय 10%, विनय इंक्रीज हिज डिमांड बाय एप्पल्स 10%, तो यहां का आपका आंसर रहेगा यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, ठीक है। सेकेंड, रामाकांत पेड इनकम टैक्स फॉर 80,000 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, ये होता है आप लोग का डायरेक्ट टैक्स। क्या होता है डियर फ्रेंड्स? डायरेक्ट टैक्स। क्या होगा ये? फिर 1 मार्क्स तो मिलेगा और 1 मार्क्स आपको इसका एक्सप्लेनेशन करना है। नेक्स्ट, माधुरी डिपॉजिट लमसम अमाउंट 1 लाख इन द बैंक फॉर द पीरियड ऑफ, इसको हम लोग बोलते हैं डियर फ्रेंड्स फिक्स डिपॉजिट। क्या बोलेंगे? फिक्स डिपॉजिट। नेक्स्ट, सुनीता रिसीव अ मंथली पेंशन 3,000 फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ पेमेंट। क्या बोलेंगे? ट्रांसफर ऑफ पेमेंट। डन सर, डन। उसके बाद में इंडिया परचेज पेट्रोलियम फ्रॉम ईरान, इसको अगर इंडिया परचेज कर रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? इंपोर्ट। क्या बोलेंगे? इंपोर्ट। खरीद रहा है ना, कोई चीज़ खरीद रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे इंपोर्ट, ठीक है। तो ये था आप लोग का पूरा ऑब्जेक्टिव जो आप लोग के साथ में मैंने क्या कर दिया डियर फ्रेंड्स, शेयर किया हो। आप डिस्टिंग्विश बिटवीन अगर देखेंगे, डिज़ायर एंड डिमांड, इंटरनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड बहुत ईजी। इंटरनल मतलब कि अपने कंट्री में होगा। प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, ओलिगोपोली एंड मोनोपोली। नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ मैक्रो, टाइप्स ऑफ डिमांड, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, लिमिटेशन ऑफ इंडेक्स नंबर।
अब एग्री और डिसएग्री, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर इज ओनली फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। इसका आपको आंसर देखो क्या लिखे रहेगा आपने। अब ये आपका बहुत इजी था डियर फ्रेंड्स। राइट द शॉर्ट फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विस। गुड्स का हो गया जी, एस का हो गया एस, टी का हो गया टी, GST। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ CGST एस GST इन द अबोबल। दो CGST का कितना परसेंटेज है, CGST है 6% और SGST तो 6% बस आपका आंसर 6% रहेगा। व्हाट इज द बेसिक प्राइस ऑफ पेन इन द अबोबल। पेन का बेसिक प्राइस क्या है, बेसिक प्राइस दो, ये रहा रेट। पेन किधर गया, 80 रुपीज़। दो पेन का 80 तो एक पेन का कितना हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, 8 रुपये। एक बेसिक एक 8 रुपये का पेन, एक पेन कितने का रहेगा डियर फ्रेंड्स, 8 रुपये का। व्हाट इज द GST नंबर ऑफ द सेलर। अच्छा GST नंबर दो कहीं तो लिखा है, ये रहा। कितना इजी, आपको GST नंबर लिखना था, ढूंढ के आंसर लिखना डियर फ्रेंड्स। पेपर वॉज वेरी सिंपल। ठीक है, अगर आप लोग डिमांड करोगे सब पूरा पेपर एक बार सॉल्व कर दो तो मैं आप लोग के लिए वो भी कर दूंगा, लेकिन आप लोग क्या करोगे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और हमसे जुड़ने की पूरी कोशिश करिए। ये आप लोग का ब्रीफ था जो ऑलरेडी मैंने आप लोग के साथ में शेयर किया था। लॉ ऑफ DME भी बताया था, लॉ ऑफ प्लाइस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये है पावर ऑफ GS जो हम बताते हैं एग्जाम में, वही क्वेश्चंस 99% पूछे जाते हैं। प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।